दोस्तों, मैं डॉक्टर के वशिष्ठ। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आपको शरीर को धीरे धीरे कमज़ोर बनाती है। डायबिटीज़ को आप मोस्टली टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ ही मोस्टली आप जानते हैं, लेकिन डायबिटीज़ आपको और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से हो सकती है। डायबिटीज़ को अगर आप अनकंट्रोल रखते हो तो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में काफ़ी जटिलताएं पैदा करती है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और जो उसके कारण हैं उनको भी हटाना बहुत ज़रूरी है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनको आप डायबिटीज़ में नहीं हटा सकते। ऐसे ही एक डायबिटीज़ के बारे में आपको आज बात करूंगा जो आपके जीन म्यूटेशन की वजह से होती है। ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें, इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है डायबिटीज़ के बारे में, और ये जो नई टाइप है डायबिटीज़ की, इसके बारे में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के वशिष्ठ। आप लोगों ने टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में सुना होगा, टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं तीसरी टाइप की डायबिटीज़ के बारे में बात करूंगा जिसको कहते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग, जिसको शॉर्ट में हम मोडी कहते हैं। यह एक मोनोजेनिक डायबिटीज़ होती है जो जीन म्यूटेशन की वजह से होती है। आइए विस्तार से इस डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं। यह डायबिटीज़ 5% से कम डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलती है। अगर हम बच्चों की बात करें तो 6.5% बच्चे जिनमें जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसमें जो एंटीबॉडीज़ होती है, 6.5% बच्चों में वो एंटीबॉडीज़ देखने को नहीं मिलती, यानी कि मोडी के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती। यह डायबिटीज़ की नॉन कीटोटिक फॉर्म होती है। आइए कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानते हैं। यह डायबिटीज़ मोस्टली यंग बच्चों में देखने को मिलती है, इसीलिए इसको हम मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग कहते हैं। जिनकी उम्र 25 साल से कम होती है उन बच्चों में ये ज़्यादा कॉमन होती है, लेकिन ये 40 साल तक के बच्चों में भी देखने को मिल सकती है। जिन लोगों को यह डायबिटीज़ मिलती है वो मोस्टली पतले होते हैं, ओबीज नहीं होते, उनमें मोटापा नहीं होता है। इस डायबिटीज़ में टाइप 1 और टाइप 2 में पाए जाने वाले टिपिकल फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। एंटीबॉडीज जो टाइप 1 डायबिटीज़ में देखने को मिलती हैं वो एंटीबॉडीज इस डायबिटीज़ में देखने को नहीं मिलती हैं। साथ ही जो इसमें फैमिली हिस्ट्री होती है वो 2 कंसेक्यूटिव जनरेशन तक देखने को मिल सकती है। इस डायबिटीज़ में फीटल डिसफंक्शन हो जाता है जिसमें इंसुलिन का सीक्रेशन इम्पेयर्ड हो जाता है, लेकिन इंसुलिन का जो एक्शन है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता या बहुत कम फ़र्क देखने को मिलता है। इस डायबिटीज़ में कुछ टाइप्स ऐसी भी होती हैं जिनमें थोड़ा सा आपका जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है वो हमेशा बढ़ा रहता है, जो लगभग 100 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो सकता है, या फिर आपका HbA1c वो 5.6 से लेकर 7.6 के बीच में हमेशा बना रह सकता है। आइए अब हम बात करते हैं क्यों ये डायबिटीज़ होती है और इसके होने के क्या कारण होते हैं। यह एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है नेचर में। मोडी होता है जीन म्यूटेशन की वजह से जो लगभग 13 क्रोमोसोम पर होती है। जो भी टाइप मोडी की होती हैं इनमें मोडी 1 से लेके मोडी 6 तक कॉमन होती है। आइए बात करते हैं अलग अलग टाइप की प्रोग्नोसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स और उनमें क्या क्या ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। मोडी 1, मोडी 3 और मोडी 5 आपका हिपेटोसाइट न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसको शॉर्ट में HNF कहते हैं, के म्यूटेशन की वजह से होता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मोडी 1 की। मोडी 1 HNF जो फैक्टर होता है फॉर अल्फा में म्यूटेशन की वजह से होता है, जो क्रोमोसोम 12 पर पाया जाता है। इस टाइप में धीरे धीरे इंसुलिन की कमी होती चली जाती है। यह अर्ली एडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन होता है। शुरुआत में दवाइयों से ये डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन समय के साथ आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ने लगती है। इस टाइप में लीवर भी अफेक्ट हो सकता है, लेकिन बहुत कम संभावना ऐसे होने की होती है। साथ ही इसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल, लिपोप्रोटीन ए, एपोलिपोप्रोटीन A2 और C3 भी कम इसमें आपको देखने को मिलता है। आइए अब हम बात करते हैं मोडी 2 की। मोडी 2 जो टाइप होती है उसमें ग्लूकोकाइनेज जीन में म्यूटेशन होता है। ग्लूकोकाइनेज एक एंजाइम होता है जो आपके ग्लूकोज से 6-फॉस्फेट बनने में रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। यह रिएक्शन इम्पोर्टेंट होती है। क्यों ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट होती है? इस रिएक्शन की सहायता से जो बीटा सेल्स होती हैं वो आपके ग्लूकोज को सेंस करती हैं और ग्लूकोज को लीवर द्वारा यूटिलाइजेशन में सहायता करती हैं। मोडी 2 में हमेशा माइल्ड से मॉडरेट स्टेबल हाइपरग्लाइसीमिया बना रहता है, यानी कि आपका शुगर लेवल हमेशा बढ़ा रहेगा। यह टाइप मेडिसिन
को रेस्पॉन्ड नहीं करती है। अगर आप मेडिसिन लेते हो तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन इस टाइप की प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। ऐसे मरीज आराम से अपनी लाइफ को जी सकते हैं और इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क नहीं होता है। आइए अब बात करते हैं MODY3 की। MODY3 जो टाइप होती है, इसमें HNF1 अल्फा जीन में म्यूटेशन होता है। इस टाइप में धीरे धीरे ग्लाइसेमिक कंट्रोल कम होता चला जाता है। इनिशियली पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज की तरह सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और मरीज को इंसुलिन की सहायता लेनी होती है। लेकिन समय के साथ यह मेडिसिन को रेस्पॉन्स करने लगता है और आपका इंसुलिन डिसकंटिन्यू हो जाता है। ऐसे मरीजों में जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसकी अमाउंट हाई होती है, हाई आपका ब्लड में देखने को मिलता है। और जो HSCRP होता है, हाई सेंसिटिव CRP, वो आपका लो रहता है। इसे टाइप 2 डायबिटीज से अलग बनाता है। आइए अब बात करते हैं MODY4 की। यह एक वेरी रेयर टाइप है MODY की, जिसमें PDX1 होम्योबॉक्स जीन में म्यूटेशन होता है, जो क्रोमोसोम 13 पर पाई जाती है। PDX1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एम्ब्रियोजेनिक पेनक्रियाज को डेवलपमेंट में के लिए जरूरी होता है। इस टाइप में आपको माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया रहता है, जो डाइट से कंट्रोल हो सकता है। कभी कभी आपको मेडिसिन की जरूरत लेने की जरूरत पड़ सकती है। आइए बात करते हैं MODY5 की। यह टाइप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जो HNF1 बीटा जीन के म्यूटेशन से होती है। इस टाइप में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं। इस टाइप में प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट होता है इंसुलिन सीक्रेशन का और हिपेटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इसमें बन जाता है। इस टाइप में इंसुलिन की जरूरत होती है इलाज के लिए, और दवाइयाँ इस टाइप में जो MODY की टाइप होती है इसमें काम नहीं करती है। इसकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होती है, जिसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन और एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है। इसमें कॉम्प्लिकेशन या एब्नॉर्मलिटी होती है, उसमें आपका रिंगर सिस्ट बन सकते हैं, पैनक्रेटिक एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी बन सकती है, लीवर फंक्शन एब्नॉर्मल हो सकता है, लीवर एंजाइम्स आपके बढ़ सकते हैं। साथ ही डायबिटिक नेफ्रोपैथी आपको इसमें हो सकती है, जो आगे चलकर आपको किडनी डिजीज या एंड स्टेज रीनल डिजीज बना सकती है। कंजेनाइटल यूरोजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। यह इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इसमें जो जीन इन्वॉल्वमेंट होती है, वो जीन आपके ऑर्गेनोजेनेसिस कराने में सहायता करती है, जिसमें किडनी भी शामिल होती है। आइए हम बात करते हैं MODY6 की। MODY6 होता है आपका न्यूरोजेनिक डिफरेंशिएशन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसको शॉर्ट में न्यूरॉन D1 में म्यूटेशन की वजह से, जो क्रोमोसोम 2 पर पाया जाता है। यह एक रेयर फॉर्म है और इसमें कुछ लोगों में ही आपको इंसुलिन के द्वारा शुगर कंट्रोल करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये था आपका मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग के बारे में। और भी हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।